ओके। तो मेरा नाम दिशा सुखेजा है एंड जो चैनल है उसका नाम मैंने इंसीनियरली एम्बिशियस रखा था। तो ये मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, लाइक लॉकडाउन से 1 साल पहले, क्योंकि मेरे को हमेशा से अपना यूट्यूब चैनल चाहिए था। तो मैंने बहुत लोगों से देखा वो कैसे बनाते क्या करते हैं, मेरे को कैमरा के आगे रहना अच्छा लगता है। तो मैंने फाइनली एक यूट्यूब चैनल चालू किया। देन तभी मैं जस्ट अपना 12th पास आउट की थी ओके। एंड अब मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया है। वाह भाई सो वाह। सही है। या अभी या तो वैसे तो आपने मैं किस चीज़ में पसंद किया करती है? हूँ। ग्रेजुएशन हाँ, किस चीज़ में की? मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया है। और कोई कुछ कॉलेज के बारे में बता सकती है? क्या रहा कॉलेज लाइफ और कुछ हम्म, इंटरेस्टिंग चीज़ें? मेरा कॉलेज लाइफ बहुत समड अप था। फर्स्ट ईयर जो था वो पूरा कोरोना में चला गया था। देन सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, काफ़ी हैकेथन्स थे। देन हम्म। काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने एंड जो एरिया था वो एकदम ही न्यू था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिधर पली बड़ी हूँ वो राजस्थान है ओके। एंड मैं जहाँ पे कॉलेज करने आई वो चेन्नई था। तो ओहो। एकदम कल्चरल डिफरेंस, ओके। सब कुछ करना, तो काफी डिफरेंस आ गया था। तो वो सब में एडजस्ट होना टाइम लगा, बट हो गया। बट राजस्थान कहाँ चेन्नई, तो वैसे किस मतलब वहाँ पे क्यों गए थे? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न था कि क्या था? कि राजस्थान में भी हाँ, काफ़ी सारे अच्छे एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे को था कि है, ऑफ कोर्स है, बट मेरे को जाना था या तो एसआरएम या तो वीआईटी। लाइक प्राइवेट में मैं एसआरएम या वीआईटी को टारगेट कर रही थी। तो हम्म। मेरा एसआरएम में हो गया था स्कॉलरशिप बेस, तो मैंने वहाँ पे ले लिया था। अच्छा। और स्कॉलरशिप के 100% था? कितनी फीस थी, कुछ याद है आपको? नहीं, स्कॉलरशिप में सिर्फ कुछ ही परसेंट था। तो फीस मेरा लाइक अप्रोक्सीमेटली 1.45 था। ओके। एंड ओवरऑल अगर सब एकेडमिक वगैरह बाकी सब भी मिला दो तो हाँ, 2 अप्रोक्स मेगा पर ईयर का था। हम्म। और चेन्नई में फिर रहने का, उनका हॉस्टल में रही थी कि फिर आपने बाहर रहती थी आप? कैसा था चेन्नई नहीं, में? मैं पहले चेन्नई स्टार्टिंग में काफी, क्योंकि यहाँ पर ठंड नहीं आती है, यहाँ पर सिर्फ गर्मी और बारिश ही रहती है मोस्ट ऑफ। तो हम्म। जब मैं यहाँ पर आई थी तो काफी लाइक रीजन ही चेंज है एकदम ही। हम्म। राजस्थान थोड़ा ठंडा रहता है, यहाँ पर एकदम गर्मी। हम्म। तो जब मैं यहाँ पर आई उसके बाद मैं बाहर हॉस्टल में ही रही थी। तो वो हॉस्टल मेरा उतना अच्छा लाइक था नहीं एक्सपीरियंस, तो फिर मैंने हम्म। पर्सनली अपना एक फ्लैट लिया था, मैं वहाँ पे रहती थी। अच्छा। और वैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग चेन्नई में भी अब थोड़ा सा बढ़ गया है कंपैरेटिवली। और हाँ। कोचिंग हब भी है काइंड ऑफ। जैसे हैदराबाद में वैसे ज़्यादा है सब जगह, ऐसे हम्म। काफ़ी स्टेट में जैसे पान की दुकानें होती है, ऐसे वहाँ पे C++ जावा के कोचिंग सेंटर है। ऐसा आपको देखने को मिला हाँ कि हाँ चेन्नई हाँ। में इतना नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, या फिर कोई भी अपने फोर्थ ईयर थर्ड ईयर प्रोजेक्ट बनवाने हो, तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, या फिर हम्म। मतलब बहुत सारी कंपनीज ही ऐसी बनी हुई है जो कि स्टूडेंट्स को इस सब में ही हेल्प करती है। तो स्पेसिफिकली उन लोगों ने एक प्रॉपर रीजन, इस प्रॉपर एरिया इसको कवर अप करते हुए बना रखा है कि मतलब हम्म। अगर सीखना हो तो वो वहाँ पे कितने मतलब प्राइस पर इतने कोर्सेस हैं, ऐसा सब। तो यहाँ पर हम्म। है काफी। और होम सिकनेस ओवरऑल आपकी? चेन्नई काफी, या होम सिकनेस ओवरऑल हुआ चेन्नई था कि काफी वैसा है। नहीं हुआ था? स्टार्टिंग में तो हुआ था, बट फिर ठीक है, मतलब आदत लग गई कोई बाहर रहने फ्रेंड्स आए थे आपके वहाँ पे कि मतलब यहाँ के हो, यहाँ पे की, पढ़ाई में क्योंकि साथ में? अभी, हाँ, सॉरी। मतलब राजस्थान में आपके फ्रेंड्स कोई थे मतलब कि भाई आपके साथ में पढ़ते हो 10वीं 12वीं में और यहाँ पे आए हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेरा जो भी स्कूल तक का दोस्त था वो उधर ही रह गए ओके। एंड मेरे यहाँ पर मैं अकेले आई थी। तो
चेन्नई में एकदम ही न्यू लाइफ, न्यू स्टार्टिंग थी सब कुछ। तो फिर आपने कितने नारियल पानी पिए, कितने डोसे खाए, कितने इडली वड़ा, क्या क्या खाया वहाँ पे आपने, थोड़ा वो भी बता दो। um, जब भी मैं यहाँ पर आई थी तो नारियल पानी में को इतना कुछ है नहीं, बट मेरे को डोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। बट यहाँ पर आके जब खाने को कुछ ना मिले तो फिर एक वही ऑप्शन बनते बनते अब मेरा फेवरेट बन चुका है। अच्छा। बट पहले बिल्कुल भी नहीं था। बट और बहुत उस खाए, बहुत। राइस की क्या हर क्या तरह का वेराइटीज, डोसा खा चुके। राइस में आपने क्या क्या ऐसी नई वेराइटी देखी जो आपने हम्म, यहाँ पे राजस्थान में कभी देखी ही ना हो, जो वहाँ पे रेगुलर खाते हैं लोग। अम, मैंने आई गेस मैंने पुट्टू। कर्ड राइस कभी खाया नहीं था, मैंने लेमन राइस कभी नहीं खाया था, कुट्टू पराठा कभी नहीं खाया था। तो ऐसा बहुत सारा डिफरेंट वेराइटीज तो है यहाँ पर, खाने का बहुत अलग है। तो हाँ। और चेन्नई में वैसे घूमने लायक क्या जगह है, चेन्नई के आसपास में कहाँ तक गई हो, क्या वो सब टाइम नहीं मिला इतना पढ़ाई में कहीं नहीं नहीं जाने का। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बाहर तो गई हूँ, बट लिमिटेड एरिया से गई हूँ। लाइक मैंने बहुत सारे मॉल्स देखे हैं। हम्म। यहाँ पे काफी मतलब बहुत अच्छा, अगर आप मेन सिटी में रहते हो तो मेट्रो बहुत कन्वीनियंट एरियाज पर है। एंड यहाँ पे अगर घूमने वाइज देखो तो यहाँ पे अगर कोई टेम्पल्स वाइज देख रहा है तो टेम्पल्स भी काफी अच्छे हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हम्म। मॉल्स हैं। और अगर किसी को सिनेमेटिक में है तो फिर यहाँ पे म्यूजियम वगैरह, और मतलब यूनिवर्स टाइप का एक एरिया भी है हम्म। जहाँ पर वो लोग काइंड ऑफ बाकी एरियाज दिखा कवर अप करते हैं। तो मतलब डिफरेंट, जिसका जिस जो इंटरेस्ट है उसको वो मिल ही सकता है। लाइक काफी बड़ा सिटी है तो यहाँ पे सब कुछ ही कवर अप हो जाता है। हिल स्टेशन कैसा कुछ है, चेन्नई में समुंदर टच होता है कि हिल नहीं होता है। स्टेशन, हाँ हाँ हाँ, चेन्नई में काफी बीचेस हैं, अच्छा। और मैं ऑलमोस्ट लाइक मैक्सिमम बीचेस पे जा ही चुकी हूँ। अच्छा। और ये रामेश्वरम, रामेश्वरम थोड़ा दूर है कि कितना है, कि पास में ही है। रामेश्वरम एक्चुअली यहाँ से थोड़ा दूर है, मैं वहाँ पे भी गई थी। अच्छा। तो वहाँ का सही है। एक्सपीरियंस और भी अलग है। मतलब रामेश्वरम यहाँ से काफी दूर पड़ता है, बट अगर कार वाइज जाओ तो कार से जा सकते हो। अच्छा। यहाँ के थोड़ी ही दूरी पे पौंडीचेरी, देन पौंडीचेरी से आगे महाबलीपुरम, देन नहीं, हम्म। पहले महाबलीपुरम आता है, देन पौंडीचेरी, देन रामेश्वरम। तो धनुषकोटी तक है लास्ट। हम्म। तो वहां तक है ये कवर अप। तो जा सकते हैं, अगर मतलब जाना चाहें कार वगैरह से या बस ट्रैवल से तो इजी है, कन्वीनियंट है। और अब ट्रेन्स भी शायद चालू हो गई हैं। अच्छा। और चेन्नई में वैसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तमिल। तमिल। तो उसमें कुछ आपको आया कि हम्म, कुछ नहीं आया, उसको इग्नोर ही कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मैंने इंग्लिश सीखा में से ही है चला थोड़ा लूँ, बहुत। इंग्लिश से ही काम चला मैंने लूँगी, ऐसा कुछ। हिंदी नहीं बोलते हैं कि नहीं, नहीं बोलते हैं। हिंदी कुछ कुछ लोग बोल लेते हैं, हेल्प करने वाइज अगर आता होता है उनको तो वो बोल देते हैं। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह में चलता है। एंड तमिल भी थोड़ा बहुत तो सीख लिया है, थोड़ा बहुत हम्म। सीख आता है मतलब चीट कोड, किसी वैसे। को थोड़ा सा इम्प्रेस करना हो या तो ऐसे हाँ काइंड ऑफ। ओके। हाँ हाँ। और अपने क्या बोलते हैं कि साउथ इंडियन की तरह राइस के गोले बना के खाना और यहाँ से ऐसे करना, ऐसा सीख लिया कि वो भी अभी नहीं सीखा है। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। अभी तो एक स्पून से ही, स्पून का यूज अभी कर दे। स्पून से ही खाने, अभी स्पून से ही खा। सही है, सही है। ओके। तो अभी क्या क्या जॉब कर रही हो, कि अभी क्या चल रहा है सीन हाँ अभी। जी, मैं जॉब करती हूँ फिलहाल। अम, तो अभी तो जॉब ही चल रहा है। और क्या बोलते हैं कि जॉब अपने चेन्नई में है कि कहीं और दूसरे ग्रह में चालू कर चेन्नई में दिया। ही है। ओके। नहीं नहीं, चेन्नई में ही है, मैं भी चेन्नई में ही हूँ। ओके। अभी अप्रैल में मेरे को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ओहो, जॉब के भी 4 साल चेन्नई में। कंप्लीट हो जाए, अच्छा। ओके, नहीं चेन्नई में। नहीं नहीं, पूरा ओके। चेन्नई में 4 साल हो जाएंगे। सही है, सही है। चलो, चेन्नई वाली हो गई तुम, ऐसा बोल सकते हैं, काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, हाँ, ये सेकंड होम बन गया है। सेकंड होम बन गया है। और अपने क्या बोलते हैं, राजस्थान से वहाँ पे चेन्नई की डायरेक्ट फ्लाइट्स है कि वाया मुंबई होके आना पड़ता है। नहीं एक्चुअली मेरे को नहीं, मेरा डायरेक्ट फ्लाइट है, बट मेरे को जयपुर तक जाना पड़ता है क्योंकि मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो अरे वाह मेरे भाई को वाह। जयपुर तक फ्लाइट मिल जाती है।
कोटा इज अ हब फॉर जेडब्ल्यू यूपीएससी ऐसी सब एग्जाम्स का हब है, एम्स। हाँ जी। सही है, सही है। मेरा एक रिश्तेदार भी अभी यहाँ पे पढ़ रहा था, तो बहुत गर्मी होती है, हालत ख़राब हो जाती है गर्मियों में। सही है क्या? कोटा में बहुत उतना गर्मी गर्म पड़ती है? नहीं है। नहीं, चेन्नई उससे बहुत गर्म है। सही? कोटा उसके आगे कुछ भी नहीं है। रियली? वाह। हाँ तो सही में, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। तो चेन्नई चेन्नई में ज्यादा गर्मी है देन कंपैरेटिवली कोटा। कोटा का गर्मी मेरे को अब नहीं लगता इतना। तो अभी से चालू हो गया है कि अब आएगा ज़्यादा, अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा होगा? अभी अभी कितना गर्मी है? स्टार्ट हो चुका है। अभी यूवी रेस स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी और बढ़ता जाएगा। मई जून सबसे टफ होता है, देन जुलाई से वापस से रेनफॉल आना स्टार्ट होता है। तो एसी के बिना तो नहीं चल सकता, ऐसा है क्या वहाँ पे? हाँ, एसी तो मतलब नहीं तो स्वेटिंग होगा, ऐसा है ना? मैंडेटरी है। हाँ हाँ, मैंडेटरी है इसी। मुझे लगता है राजस्थान में उस तरीके का स्वेटिंग शायद ना होता, गर्मी पड़ती है बट पसीना इतना ना निकले हाँ शायद वहाँ पे निकलता हो, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है हाँ हाँ। नहीं, क्या? यहाँ पर जो गर्मी होता है वो ज्यादा ह्यूमिडिट वगैरह टाइप का होता है, क्योंकि बीच के बहुत पास रहती हूँ मैं। हम्म, एंड ये जो सिटी है, ये बीच के बहुत ज्यादा ही, समुद्र के बहुत ज्यादा पास है। तो इसलिए यहाँ हम्म, पे ह्यूमिडेट वाला गर्मी ज्यादा रहता है। राजस्थान में गर्मी रहता है बट वो ह्यूमिडेट वाला नहीं होता, मतलब मीडियोकर गर्मी होती है। हम्म। हाँ। और यूट्यूब में अपने क्या बोलते हैं कि ये वीडियोस इतने ज़्यादा आपको मुझे लगता है बनाने का टाइम मिल नहीं रहा है कि अब थोड़ा सा हाँ इसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, जॉब के रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता हाँ। है घर पे आके भी क्या? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है? मेरा एक्चुअली जो जॉब टाइमिंग है वो एक्चुअली पूरा कंज्यूम हो जाता है डे में, क्योंकि मेरा जॉब टाइमिंग 11 टू 8 PM है। तो मैं जब घर पर आती हूँ फिर उसके बाद सो जाती को हो? खाना भी बनाना होता है। नहीं नहीं, खाना बनाना होता है, देन पूरा सारा अगले दिन के लिए प्रेप करना होता है। तो यूट्यूब पे मैं जितना कंसिस्टेंट रह सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कंसिस्टेंट रहने का। इस साल मैंने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट जनवरी फरवरी रही हूँ। अभी मार्च थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट बैकअप हो जाएगा मतलब आने वाले टाइम में। तो आपने चेन्नई का वैसे बनाया है कि चेन्नई के कोई वीडियो नहीं बनाया है, या तो आपकी चेन्नई में कॉलेज? ही वीडियो बनाए हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने कॉलेज में यूट्यूब बंद कर दिया था, बट मैंने अभी जॉब में आके वापस से रीस्टार्ट किया है। वहाँ पे लोग चिढ़ाते हैं क्या कि भैया डांस कर रही है नहीं ऐसा? नहीं नहीं नहीं। डांस के वीडियो नहीं, बनाते हैं? एक्चुअली वहां पे टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि एकदम नया नया जगह था, नया शहर हम्म, था। तो सेटअप होने में इतना टाइम लग गया, तो फिर रह गया था बनाना। फिर प्लेसमेंट्स आ जाती है, तो फिर सोचा कि एक बार पहले सेट होके फिर ही बनाती हूँ वापस से। तो अब मैंने स्टार्ट किया है वापस। और अपने क्या बोलते हैं, अपनी अभी कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर रही हो, ऐसा कुछ अगर शेयर करना चाहो? मैं अभी आईटी इंडस्ट्री में ही काम कर रही हूँ। तो लाइक कोई मैं प्रोग्रामिंग है, टेस्टिंग है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, लाइक प्रोग्रामिंग है। अच्छा, उसमें कोई स्पेसिफिक हम्म। कोई लैंग्वेज है कि अभी तो कैसे चल रहा है? अभी मैं जिस चीज में काम कर रही हूँ वो एसएपी है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग। एंड उसमें मैं एबैप डेवलपर हूँ। तो अच्छा, एबैप सेप एक में आप काम लैंग्वेज कर है। रही हो? हाँ हाँ। एक्सेंचर में हो क्या आप? नहीं, मैं फोर्ड में काम करती हूँ। अच्छा, वो लोग भी सेप वालों को हायर करते हैं, सही है। हाँ जी। ओके ओके, सही है। तो फ्यूचर में अपने ट्रैवल व्लॉग बनाने हैं कि फिर ऑफिस टूर के जो लोग वीडियोस बनाते हैं, या तो जॉब इंटरव्यू एक्सपीरियंस के वीडियोस बनाते हैं, क्या आपको इच्छा है कि डांस के फिर से आपको क्रेजी होना है, डांस वाले वीडियोस करने हैं, कि अब आप क्या नहीं बोलते हैं कि एक्चुअली। कॉरपोरेट अटायर में ही रहना चाहती है? नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली बहुत डाइवर्स एरिया रहा है हमेशा से। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ डांस पे रहना है। मैंने चैलेंजेस भी किए थे। मैंने लाइक स्टाइल हैक्स जो होते हैं, 5 मिनट्स हैक्स, मैंने वो भी ट्राई किए थे। देन डांस हुआ, सिंगिंग हुआ। तो मैं काफी डाइवर्सिटी में बिलीव करती हूँ। तो अभी मैंने व्लॉगिंग काफी कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया है, हम्म। क्योंकि मुझे वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है करना। बट अभी अगर आगे जाके मौका मिलता तो मैं वापस से डांस हुआ या फिर मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग हुआ वो सब भी करना चाहूंगी। सिर्फ कॉर्पोरेट या फिर एक एरिया में बन के नहीं रहना चाहूंगी। ओके।
और अपने क्या बोलते हैं कि आप अभी वो मोस्टली इंसेन वाली जो सॉरी मोस्टली मोस्टली इंसेन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, मोस्टली से। रजाता कोहली जो है, उसको भी हाँ आप मिली थी, वो हाँ। कहाँ पे मिली थी? चेन्नई में मिली थी मैं। वो आई थी, उनका बुक टूर था, तो स्टॉप नंबर वन उनका चेन्नई था। तो बुक टूर लाइक मतलब? मेरे को उन बुक टूर मतलब उन्होंने एक अभी बुक्स लिखी है, टू गुड टू बी ट्रू। उनका नया बुक अच्छा। लॉन्च हुआ है, उनका ओके। पहला रोमांस नॉवेल है। ले। तो हाँ। हाँ, तो उनका एक्चुअली मेरे को वो काफ़ी इंस्पायर लगी है। मैंने उनको ही देखकर कहीं ना कहीं यूट्यूब अपना स्टार्ट स्टार्ट किया किया है। था। हाँ, एंड वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो उनसे मिलना मेरे लिए एक बहुत एक माइलस्टोन अचीव टाइप काइंड ऑफ था। तो हम्म, मैं उनसे चेन्नई में मिली थी उनके बुक स्टॉप टूर पे। हम्म। एंड काफ़ी अच्छा मीट रहा था, 2 मिनट का बात हुआ एंड सब। तो काफ़ी अच्छा हम्म। मीट था। और आपकी स्कूल कॉलेज या तो अपने ऑफिस में कोई ऐसा है यूट्यूबर आपने कोई आसपास में देखा हो कि भाई ये भी यूट्यूब में अच्छा काम कर रहा है, या तो शुरुआत भी की हो कहीं पे कोई, um, कि ज़्यादा नहीं है कोई? मेरे आसपास नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं है जो कि यूट्यूब पर है। बट मैं काफी मोटिवेट करती हूँ लोगों को कि यूट्यूब बनाओ, क्योंकि अगर तो आसपास के ज़्यादातर लोग बनाएंगे तो मज़ा आएगा हाँ एक एनवायरनमेंट, बट ज़्यादातर मुझे लगता है तो हाँ फिर आपके आसपास के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में अर्निंग करना चाहते हैं, तो यही हुआ ना कि भाई हाँ 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 जी। इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं। हम्म, और अपने क्या बोलते हैं, आपने मेट्रो वगैरह में तो सिटी में कहीं पे यूट्यूब के बच्चे वीडियो बना रहे हो, ऐसा कुछ दिखा हो, टूरिस्ट प्लेस पे हम्म, बना रहे हो, ऐसा कुछ दिखा है कि आप आते तो सब चले नॉर्मली जाते हैं लोग आसपास? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली लोग वीडियोस बनाते हैं, वो पता नहीं चलता कि कौन वीडियो, क्योंकि मैं भी मोस्टली वीडियोस ही बनाती हूँ, देन उसे बाद में एडिट करके व्लॉग बनाती हूँ। तो ऐसे कहना कि कोई व्लॉग बना रहा है या वीडियो बना रहा है मुश्किल है। बट वीडियो बनाते हुए मेरे को बहुत लोग दिखते हैं, बट वो व्लॉग बनाते हैं नहीं, वो श्योरिटी नहीं दे सकते। ज़्यादातर जो अब तो फ़ोन में भी काफ़ी अच्छे कैमरे जो है आ गए, कैमरा प्लस माइक तो हम्म। सराउंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं होता, जो बोलता है फ्रंट वही हाँ पिकअप करता है, बट ज़्यादातर व्लॉगर जो होते हैं अच्छे थोड़े से भी होते हैं, तो वो कैमरा पे माइक वाइक लगा के ऐसे करके हाँ प्रॉपरली सेल्फी स्टिक या हो ऐसा कुछ लेके ही करते हैं, तो मे बी पता चल जाए शायद, या तो गोप्रो के साथ करते हो। हाँ। ऐसा कोई तो नहीं देखा है कि हम्म, देखा है? अभी नहीं देखा मैंने। और अपने चेन्नई में ऐसे कोई अनऑफिशियल यूट्यूब मीट या तो इंस्टाग्राम मीट या ऐसा कुछ होता है कि आपका वो सब ध्यान नहीं है ज़्यादा? मेरा अभी इतना सब्सक्राइबर है नहीं कि मैं एक अनऑफिशियल मीट करूं। नहीं बाकी आप नहीं, किसी बट और का भी। जनरली यूट्यूबर हाँ, साथ में बाकियों का इकट्ठा भी। होते हैं, हम्म। कोई वो वैसा सिंगल अभी पर्सन कुछ नहीं है ऑर्गेनाइज। यहाँ पर। सही है। और अपने क्या बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे हो कि और कोई सोशल मीडिया, हाँ जी। फेसबुक हाँ, का कोई पेज मैं आपने इंस्टाग्राम बनाया पर भी हो? हूँ। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। एंड लाइक मैं ऑलमोस्ट सारे ही फेसबुक को छोड़ के सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ। और कौन तो से हैं मेरा कुछ? इंस्टाग्राम अभी है। इंस्टाग्राम, फिर अपना मोज करके एक है, ईपी करके एक है, फिर और कौन से पे है? नहीं, मैं मौज और इन सब पे नहीं हूँ। मैं मेनली बस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर ही हूँ। अच्छा। ओके। सही है, सही है। ऑलराइट। और फ्यूचर में आपको कहाँ पे जाने की इच्छा है, अगर इंडिया में कहीं पे घूमना हो या तो बाहर जाना हो, कि अब टाइम नहीं है वो सोचा नहीं है? हम्म, मेरा एक्चुअली अभी एक ही माइलस्टोन है जो है, तो वो है नॉर्दर्न लाइट्स देखना। तो या तो स्विट्जरलैंड जाना या फिर मतलब कहीं पर भी जाके वो नॉर्दर्न लाइट्स देखना। अच्छा। सही है, सही है। हम्म, वो तो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में एक जगह दिखती है कि और भी नॉर्वे वगैरह में भी दिखती है, कहाँ पे दिखती नहीं है? नहीं, और भी है। और भी है। काफी जगह है जहाँ पर वो दिखते हैं, बट मेरा फिलहाल स्विट्जरलैंड जाना ही है। कितनी है वहाँ की टिकट वगैरह, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं है? अ, डायरेक्ट तो नहीं होगी मैंने अभी बट। चेक नहीं किया। ओके, ओके, ओके। सही है। और अपने कुकिंग आप करती है तो क्या क्या बना लेती है कि बेसिक? डेली बेसिस का खाना, रोटी, दाल चावल, और काफी ग्रेवीज वगैरह सब सीख लिया है। तो 4 साल में काफी कुछ सीख लिया है मैंने तो कुकिंग घर में। पे आपको आता था कि यहाँ पे आके फिर आपने नहीं पहले? नहीं, मुझे
मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, बट जब मैं यहाँ पर आई तो खाना इतना डिफर देखकर मेरे को, वो रोज-रोज आप खा नहीं सकते हो एंड बाहर भी रोज जाके होटल में तो नहीं खा सकते हो। तो फिर मैंने धीरे-धीरे बनाना स्टार्ट किया कुछ-कुछ से। देन हाथ बैठ गया एंड अब अच्छा बना लेती हूँ, मतलब मेरे खाने लायक तो बना लेती हूँ। यूट्यूब से सीखा कि कहाँ से सीखा कुछ? कुछ मम्मी की टिप्स होती हैं, कुछ खुद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड कुछ-कुछ शायद यूट्यूब से सीखा है मैंने। ओके। और अपने क्या बोलते हैं कि आपका फेवरेट फूड ऐसा कुछ शेयर करना चाहो? स्वीट खाती हो कि स्वीट को अवॉइड करती अम, हो? नहीं, मैं स्वीट्स बहुत खाती हूँ। ओके। और उसके अलावा क्या आपको पसंद है? राजस्थान की पॉपुलर डिश क्या है? पॉपुलर डिश तो दाल बाटी है, बट मैं सिंधी हूँ, सो मेरे अच्छा। यहाँ पर फेवरेट दाल पकवान होता है। तो हाँ। मैं दाल पकवान मुझे पसंद है। मुझे कोकी पसंद है। कोकी एक मूंग के साथ खाया जाता है, एक डिश होता है, हम्म। वो पसंद है। एंड नॉर्मली मुझे राजमा या फिर राजमा चावल या फिर दाल चावल ही पसंद है। तो सिंधी तो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहोगी कि सोचेंगे कोई कंपनी वम्पनी शुरू करोगी कभी, तो देखते हैं। अब सब देखा जा सकता है, ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बट अगर पॉसिबल हुआ तो हाँ करूंगी, सोचा हम्म। है। और अपने क्या बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सेप पे कोई मतलब उसकी जॉब में कुछ फ़र्क पड़ा है कि इतना कोई आपको दिखाओ कि भाई इतने लोगों को नहीं, जो है कम किया हो कोड वालों ने या तो जो भी है? नहीं, एक्चुअली मेरी कंपनी में एससीपी में अभी कंटिन्यूअसली हायरिंग्स चल रही है। सो अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मुझे तो नहीं लगा कि जॉब रिक्वायरमेंट्स कम हो रही हैं। उल्टा वो इतने डिफॉल्ट्स देते हैं, एआई चैट जीपीटी हुआ या फिर वो, तो कि हम लोग को उनका डीबग करके फिक्स करना पड़ता है। तो हमारा तो अभी लाइक अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि हाँ लोगों को निकाला जा रहा हो या फिर रिक्वायरमेंट कम हुई हो। नॉर्मली रिक्रूटमेंट्स हो ही रहे हैं, ज़्यादातर ही हो रहे हैं। और अपने क्या बोलते हैं कि चैट जीपीटी और भी कोई सॉरी एआई टूल्स के यूज़ आप करती हम्म। हो कि जनरली? हाँ, कि जनरली मैंने डीप सीक कभी आया था तो मैं डीप सीक लाइक यूज़ किया था। एंड नॉर्मली मैंने जेमिनाई भी यूज़ कर रखा है, हम्म। चैट जीपीटी कर रखा है। एंड मेटा का भी एक एआई है, मैंने वो भी यूज़ किया था। तो हम्म। हाँ, ये सब मैंने यूज़ मतलब किया है। डेली बेस पे आपको यूज़ करते हो कि कभी कभी ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ करती हो, कैसा क्या होता है उसका सीन? डेली बेसिस मतलब अगर सिर्फ काम के बेसिस पर है तो काम के बेसिस पर तो मैं डेली यूज़ नहीं करती। बट हम्म। अगर मेरे को कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अच्छा। चाहिए होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ओके। और अपने क्या बोलते हैं कि इसमें सैप पे कैसे करियर पाथ होता है, कुछ आपको एग्जैक्टली पता हो भाई? ऐसा तो जूनियर सीनियर ऐसा ही होता होगा, टीम लीड और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसा ही होता है कि इसमें क्या हम्म, हायरार्की होती है सैप के अंदर? इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे मैं अभी जूनियर इंजीनियर हूँ। देन इसके बाद हमारे यहाँ पर सैलरी ग्रेड्स होते हैं, तो हैं। देन एक सर्टेन सैलरी ग्रेड के एंकर बन जाते हो। एंकर होता है मैनेजर के जो नीचे काम करता है माइक्रो मैनेज करने के लिए। एंड देन मैनेजर, देन हेड, ये सब होता है। हम्म। और सैप में क्या क्या मॉड्यूल्स आते हैं? मॉड्यूल्स आते हैं जैसे एमएम हो गया, पीपी हो गया, ये सब फंक्शनल आते हैं। देन एक टेस्टिंग होता है, देन एक टेक्निकल जिसमें मैं हूँ। ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है, डिपेंड्स कि किसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर सपोजिटली किसी को इंटरेस्ट है जैसे स्टॉक का ये सब देखने में या फिर मतलब प्रोक्योरमेंट करने में, तो वो एमएम में जा सकते हैं। अगर किसी को बिल ऑफ ऑर्डर्स और इन सब में इंटरेस्ट है तो वो पीपी में जा सकते हैं। तो पीपी का और एमएम का ये सब फुल फॉर्म डिफरेंट मॉड्यूल्स। क्या है अगर? एमएम मींस मटेरियल मैनेजमेंट ओके। एंड पीपी है प्रोसीजर प्लानिंग। ओके। वैसे ही एक क्वालिटी टेस्टिंग है। ऐसे डिफरेंट है जो कि सब बनाते हैं। एक नेट वीवर है जो कि बैकएंड में काम करते हैं, कि ऐसे भी जो चलता है उसके लिए, ऐसा। और अपने क्या बोलते हैं कि
सेप के अंदर कौन कौन से फील्ड के बच्चे जो है बीटेक के अलावा काम कर सकते हैं, कि उनको प्रोग्रामिंग सीखनी ही पड़ेगी? सब में प्रोग्रामिंग आती है कि हाँ, अलग? सब में प्रोग्रामिंग नहीं आती है। जैसे मैंने बताया फंक्शनल जो होता है, उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं है। फंक्शनल में प्रोग्रामिंग के अलावा भी आ सकते हैं, बट जनरली वो लोग बीटेक के लोग हायर करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट और ये सब। बट या तो एक्सपीरियंस हो या तो बीटेक, क्योंकि मैं फ्रेशर थी एंड मेरे को फ्रेशर एज अ बीटेक में ही करा है। ये हो सकता है कि ब्रांच डिफरेंट हो, जैसे मेरा ब्रांच आईटी था, अगर किसी का ईसी है तो वो भी हमारे में ही है, सीएससी वाले भी हैं, तो ऐसा है। अच्छा अच्छा। और अपने क्या बोलते हैं हम्म। कि सेप में और ये सब फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के ऊपर की सैलरी जो है कितने टाइम पे हो जाती है? भले परफॉर्मेंस बेस पे ही होता है, बट हम्म। इन जनरल जैसे होता है ना कि भाई आजकल ये सब लोग जानना चाहते हैं कि हम्म। भाई मेरी 1 लाख सैलरी कब होगी, काइंड ऑफ। अगर आप शेयर करना चाहो तो। महीने का। महीने का? 5-6 साल अम, में लगता है हो जाती है कि इससे पहले हो जाती है? हाँ, आराम से। आई गेस डिपेंड्स करता है कि किसका कितना स्किल बढ़ता है। परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, बट स्किल भी मैटर करता है। देन अगर आपका स्किल काफ़ी अच्छा है तो वो लोग इंक्रीमेंट थोड़ा जल्दी देते हैं। तो फंक्शनल में तो मैं नहीं कह सकती, बट टेक्निकल में अराउंड 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर हो सकता है ये। और अभी आपके कॉलेज में कोई फ्रेशर बच्चे जो है उनका स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के आसपास हुआ हो, ऐसा कुछ? कि इतना बड़ा पैकेज तो नहीं होता अ, है, फ्रेशर को हाँ, देते हैं? एक्चुअली होता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका काफ़ी हाईएस्ट पैकेजेस भी लगा है, किसी का लाइक अप्रोक्सीमेटली 20s की लाइन में भी लगा है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, इट्स जस्ट कि सही कंपनी सही टाइम पर आ जाए तो फिर कौन सी अ, कंपनी लग इतना जाता देती है है? लोगों आई का। थिंक गूगल वगैरह ही देती होगी शायद, कि उसके अलावा भी कोई लोकल भी अम, अपनी इंडियन भी कंपनी देती है? नहीं, नहीं, एक्चुअली फॉरेन कंपनी ही है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, बीएनवाई। वो है, या फिर एक गेमिंग कंपनी है, अभी मेरे को उसका नाम याद नहीं एग्जैक्टली। बट काफी कंपनीज हैं जो कि हायर पैकेजेस फ्रेशर्स को करती हैं, बट फिर उनके लिए उतना डिमांड भी होता है, तो स्किल वो अर्ली चेक करते अप्लाई हैं? वगैरह सब होते हैं। हाँ, स्किल्स भी होते हैं, अर्ली अप्लाई भी होते हैं। एंड हमारे कॉलेज में रूल होता था कि अगर किसी का प्लेसमेंट लग जाते तो वो ब्लॉक हो जाते थे उनसे, तो वो दूसरी कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन टाइम डिपेंड्स करता है कि सही कंपनी सही टाइम पे आए तो ब्लॉक होने से बच सकते हैं, ऐसा। और अपने क्या बोलते हैं कि आपके क्लास के बच्चे जो है, तो जो भी है आपके फ्रेंड वगैरह, वो कौन कौन से हम्म। फील्ड में गए हैं, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अभी काम कर रहे हैं? मेरे कुछ दोस्त पाइथन में हैं, मेरे कुछ दोस्त सी प्लस प्लस जावा कोर में हैं। ओके। कुछ लोग लाइक डेवऑप्स में जा चुके हैं। सो सबका डिफरेंट है। काफ़ी वेरिएशन सॉरी काफ़ी वेरिएशन आ गया है लोगों का, जो मतलब मेरे साथ में थे वैसे। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट के कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई मतलब उसमें जाते हैं, जैसे सी शार्प या ASP.NET या ऐसा कुछ जो आता था वो, कि वो तो नहीं, सब कोई यूज़ नहीं करता है? आपको पढ़ने में आता था कि पढ़ने में भी कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी? हमको कभी 4 साल में सी शार्प ऐसा कुछ पढ़ने को आया नहीं। हमारे को स्टार्ट ही सी प्लस प्लस एंड जावा से कराया गया था। देन पाइथन वगैरह सब एडिशनल था। ओके। और AI के रिलेटेड कुछ पढ़े थे कि वो भी सिलेबस में नहीं आया था? नहीं, एक्चुअली एआई का सिलेबस में था। हम लोग एआई का डिजिटल प्रोग्रामिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग वगैरह सब पढ़े थे। और उसके अलावा क्या बोलते हैं कि कैंपस में और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, अगर आप कुछ याद हो शेयर करना हम्म। चाहो? मेरे कैंपस में बीबीए, एमबीए, एमटेक एंड आर्ट्स कॉमर्स। एक्चुअली मेरा कॉलेज एसआरएम था, एंड बहुत एसआरएम में बड़ा है। काफ़ी कोर्सेज का हाँ, वैरायटी है। हाँ, एड्स और कई बार तो आता है उसमें उसका। ऑलमोस्ट। हाँ। सही है। तो सबसे मतलब ये BBA MBA वालों का ज़्यादा प्लेसमेंट होता है कि बीटेक वालों का ज़्यादा होता है?
कि वो ध्यान में नहीं है आपका इतना? मेरा इतना ध्यान में नहीं है। हम्म। और वहाँ पे तो कैंटीन वगैरह में खाना वगैरह अच्छा मिलता था कि आपको घर पे ही, घर से ही आप सब लेके जाती थी? कॉलेज में हाँ, कॉलेज में। कॉलेज में दिन का खाना कैंटीन से हो जाता था। रात का मैं घर पर आके बनाती थी। वहीं से मेरा सारा ट्रायल मेथड स्टार्ट हुआ था खाने का। हम्म। सही है। और आप क्या बोलते हैं कि मूवी वगैरह देखती है, टीवी सीरीज मूवी में कोई इंटरेस्ट क्या तो उसमें हाँ, इतना लाइक नहीं अगर मज़ा मेरे को आता है? टाइम मिल जाता है तो मैं जरूर मूवीज सीरीज ये सब देखती हूँ। किस तरीके के वीडियो या तो यूट्यूब चैनल्स आप देखती है? मोटिवेशनल देखती है या तो स्किल बेस्ड देखती है? गाने बजाने वाले में मज़ा आता है? अम, कॉमेडी है? आई थिंक स्पोर्ट्स हम्म, के हैं शायद, खेती बाड़ी के मुझे हैं? पर्सनली नहीं नहीं, मुझे पर्सनली लाइक जो मैं देखती हूँ वो मोस्टली यही होते हैं कि लाइक मैं 2-3 यूट्यूबर्स को फॉलो अप करती हूँ। सॉरी। इट्स ओके। तो मैं 2-3 यूट्यूबर्स को फॉलो अप करती हूँ, जैसे कि मोस्टली सेन हो गई, उनके व्लॉग्स हो गए या फिर उनका जो चलता है डेली बेसिस पे वो, या फिर मैं मल्हन फैमिली को काफ़ी ज़्यादा फॉलो अप करती हूँ। तो मैं मोस्टली तो चैलेंजेस हुए, कॉमेडी हुआ या फिर फैमिली व्लॉग्स ये सब देखती हूँ। ओके, सही है सही है। और आपने क्या हम्म, बोलते हैं कि ऑफिस में मेल वर्सेस फीमेल रेशियो कितना है और कॉलेज में कितना था अप्रोक्सीमेटली? लड़कियां ज़्यादा थी कॉलेज में या हम्म, लड़के ज़्यादा थे कि सेम सेम ही था सब? मेरे कॉलेज में लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा थे। बट अभी अगर वर्क स्पेस में देखा जाए तो काफ़ी इक्वल प्रोपोर्शनलिटी है। इनफैक्ट मेरे टीम में जो टेक्निकल टीम है उसमें लड़कियों का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है लड़कों से। सही है सही है। और ऑफिस पॉलिटिक्स कैसा है अपने कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर इतना ज़रूरत मतलब होता नहीं है कि होता है ऑफिस हम्म। पॉलिटिक्स? क्योंकि एमएनसीज में तो मेरे को अभी सेटअप ही ऐसा होता है कि हम्म, कोई कहीं से मतलब कुछ कर नहीं सकता है, बट फिर भी शायद हो, पता नहीं। हम्म, मेरा अभी तक ऐसा ऑफिस पॉलिटिक्स से कुछ हुआ नहीं है। मेरे पॉलिटिक्स वगैरह तो नहीं चलता है फिलहाल, काफ़ी काम करो घर पे बैलेंस जाओ, चल रहा है तो। हाँ। आओ काम करो खाओ घर पे जाओ। हाँ।